जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम डायरेक्शन की सीरीज को कंप्लीट कर चुके थे। रैंकिंग हमने कंप्लीट किया, डायरेक्शन हमने कंप्लीट किया। अब हम एक नया चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ा दीजिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सारे एक ही रिदम में चलेंगे, वो भी पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उसके बाद आपको वो भी मिलेगा, यानी सारे चैप्टर मिलेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज़ यानी संख्या श्रृंखला, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर रहेगा। ये चैप्टर आपका ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने तय हैं, यानी किसी भी कंडीशन पर आप मान लें आपके क्वेश्चन क्या है, आना ही आना है। कोई भी एग्ज़ाम ले लें, हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से आने वाले होते हैं, और नंबर सीरीज़ को केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझा जा सकता है। क्लियर ना? तो चलिए हम नंबर सीरीज़ यानी संख्या श्रृंखला को समझते हैं। तो उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें कितने टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करने जाएं तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर फॉर्म बनता है वो क्या होगा, इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस। यानी सबसे पहला फॉर्मेट जो आपका बनता है वो क्या होगा, या तो इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस के पैटर्न आपके चलेंगे। दूसरा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेप फॉर्म। क्या आ जाएगा, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म का मतलब आपका क्या होगा, ये हम अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम वहाँ पर समझेंगे। तो स्टेप फॉर्म जो आपका है, तो स्टेप फॉर्म एक प्रकार से अगर कहा जाए तो जो वर्ग और घन के हमारे प्रश्न बनते हैं, तो अगर सीधा वर्ग या घन होता है तब तो हम समझ पाते हैं, लेकिन अगर कुछ प्लस माइनस की कंडीशन लगा दी जाती है तब हम उसे आसानी से एग्जाम में नहीं समझ पाते, और तब स्टेप फॉर्म हमारे क्या आता है, सबसे ज़्यादा काम आता है। क्लियर ना? तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे कि स्टेप फॉर्म आपका क्या रहेगा। इसके बाद तीसरा आपका आएगा मिक्स्ड पैटर्न, यानी आपका मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला में आपका किसी भी, यानी पहले का तीसरे से, तीसरे का पांचवें से, या दूसरे का चौथे से, यानी यहाँ पर क्या होगा, मिश्रित क्रम आपका रहेगा। जो मिश्रित श्रृंखला के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका एक बनेगा इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल यानी क्या हो जाएगा आपका, असीमित, अनियमित। यहाँ पर कोई भी आपके नियम नहीं होते। तो कुछ श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये तीनों में से कोई भी नियम आपका लागू नहीं होगा। वो आपका क्या कहलाएगा, इलॉजिकल पैटर्न कहलाएगा। क्लियर ना? तो इन 4 टाइप्स में हम अपनी संख्या श्रृंखला को बांटने वाले हैं, और इनको केवल और केवल हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप में क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप फॉर्म पढ़ेंगे, फिर मिक्स्ड पैटर्न पढ़ेंगे, और फिर इलॉजिकल पैटर्न को पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो ये चीज़ें हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हेडिंग नहीं डलवाएंगे, ये 4 फॉर्मेट बनेंगे। जैसे ही भाई बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो क्या करना है आपको, ये 4 टाइप के प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। हम आपको एक एक क्रम से सारे टाइपों को पढ़ाते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप डालेंगे जो आपका क्या बनेगा, प्लस इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस का जो पैटर्न बनेगा, उसमें किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा ध्यान से, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला, तो संख्या श्रृंखला जो दी गई है वो क्या दी गई है आपको। तो अगर यहाँ पर आप बात करने जाएं संख्या श्रृंखला की, तो देखेंगे ध्यान से क्या संख्या श्रृंखला आपको दी गई है। तो प्रश्न जो आपका है, अगर हम इसकी बात करने जाएं तो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, क्या दी है, 5, 11, 24, 51, 106 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, ये संख्या श्रृंखला आपको दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है। तो हमने आपसे क्या कहा,
आप एक बात और याद रखेंगे, जब कोई भी सीरीज अगर बढ़ रही है तो बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा, 90%, 90% या 100% आप कह सकते हैं। अगर कोई सीरीज आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है यानी इनटू प्लस माइनस का फॉर्मेट होगा, या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या आपका इनटू हो रहा होगा। माइनस इसीलिए क्योंकि अगर इनटू करा दें, -1 कर दें या कोई भी कंडीशन, तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे श्रृंखला क्या है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, यानी क्या है आपका इनटू प्लस माइनस का फॉर्मेट आपका बन सकता है। तो क्या कंडीशन हो सकती है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिएगा ध्यान से, अब अगर यहां आप बात करने जाएं तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि 5 से क्या जाएंगे 11, 11 से 24, तो 5 से जब आप 11 जाओगे तो 5 दूनी 10 और प्लस क्या हुआ 1। इसके बाद देखिए 11 दूनी 22 और क्या कर दिया +2, तो कितना हो गया 24। और इसके बाद 24 से 51 जाएंगे तो क्या होगा 24 दूनी 48 और +3 यानी कितना 51। यानी गुणा सभी में 2 का हो रहा है, लेकिन जो प्लस की सीरीज है वो बढ़ते क्रम में, पहले +1 फिर +2 और फिर +3। आगे अगर बात करें तो यहाँ क्या कंडीशन आपकी लगी हुई है, तो देखिएगा इंटू 2 यानी क्या होगा 102 यानी 102 और +4 यानी कितना होगा 106। तो इसी कंडीशन के साथ आपका जो आंसर बनेगा वो 106 गुणे कितना हो जाएगा 2 और प्लस क्या होगा 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 छक 12 यानी 212 और +5 यानी कितना आएगा 217, यानी 217 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। तो बच्चों ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, आपको केवल क्या करना है फटाफट हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास करना है। और जिस तरीके से हम आपको सारे जितने प्रकार के आपके टाइप बनते हैं उन सभी को आज हम यहाँ आपको कराने वाले हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चंस मिक्सअप कराएंगे। क्लियर ना। तो चलिए इसी तरीके से आपका सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या था इनटू प्लस माइनस का पैटर्न आपका लगा हुआ था और आसानी से हम समझ पाए। तो जब ये पैटर्न बनता है तब तो हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी ऐसे होते हैं जिनको हम जल्दी नहीं समझ पाते। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट जल्दी से आंसर देंगे, हाँ बिल्कुल प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो देखिएगा कंडीशन यहाँ पर क्या बनी हुई है, वेरी गुड। तो देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन है आपका 5, 13, 29, 61, 125 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, अब अगर आप यहाँ बात करने जाएं कि हमारा आंसर क्या बनने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ 5 दूनी 10 और +3, 13 दूनी 26 और +3, फिर 29 दूनी 58 और +3, और इसके बाद यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, तो देखिए इंटू 2 और +3 यानी 61 दूनी 122 और +3। तो इसी कंडीशन के साथ आपका क्या होगा 125 के साथ, भाई सभी के साथ क्या हुआ 2 का गुणा और 3 जोड़ा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 इंटू 2 और +3। तो आपका क्या बन जाएगा 125 दूनी कितना होगा आपका 250 और +3 यानी आपका कितना आ जाएगा 253, जो आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना बच्चों। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से इस सीरीज के क्वेश्चंस को हमें बहुत टाइप के, अभी तो केवल इसकी शुरुआत है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन
आपका जो संख्या श्रृंखला दी गई है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आपका राइट आंसर। तो आपकी जो संख्या श्रृंखला है वो आपको क्या दी गई है, 5, 16, 51, 158 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर आप बात करने जाएं तो कंडीशंस आपकी क्या लगेगी। तो देखें ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, 5 3 15 +1, यहाँ क्या हुआ 16 3 48 और +3 यानी कितना हुआ 51। फिर यहाँ क्या होगा 51 तिया 153 और +5। तो ध्यान दीजिए क्या कंडीशन बनी, गुणा सबके साथ कितने का हुआ 3 का, और जो प्लस हो रहा है पहले +1 फिर +3 फिर +5 यानी विषम संख्याओं का योग किया जा रहा है। तो अगली जो आपकी कंडीशन बनेगी यानी अगले के साथ आपका क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 158 और इंटू क्या होगा 3 और प्लस कितना होगा 7, क्योंकि अगली विषम संख्या क्या होगी 7। तो 3 8 24, 3 5 15 और 2 17 और 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और +7। तो आपका कितना आ जाएगा 7 4 11, 1 8 यानी 481। आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर ना। तो इस तरीके से हम नंबर सीरीज को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फटाफट सॉल्व करने का प्रयास आपको करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो प्रश्न आपका वही है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा ध्यान से क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है आपका, शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्या है आपका 1 1 1.5 और फिर आपका 3 और 7.5 और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, हाँ बिल्कुल, तो देखेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन आपकी बन रही है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करने जाएं तो यहाँ 1 1 फिर 1.5 फिर 3 फिर 7.5 क्या कंडीशन हो रही है हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो देखिए सीरीज को कहीं से भी समझें, बस समझ आनी चाहिए, चाहे स्टार्टिंग से या अंत से या मध्य से या कहीं से भी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 1.5 और 3 यानी क्या है इंटू 2। अब अगर बात करें 3 से 7.5 कैसे होगा, तो 3 दूनी 6 और अगर इसका आधा करें तो क्या होगा 7.5, यानी अगर 3 में 2.5 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 का आधा क्या हुआ 1.5 यानी क्या हो जाएगा 7.5। तो इसी कंडीशन पर अगर यहाँ बात करें तो जब 2.5 तो इसके पहले क्या होगा इंटू 1.5, बिल्कुल क्या होगा 1 इंटू 1.5 यानी कितना होगा 1.5। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या कर देंगे इंटू 1। तो अब हम आसानी से समझ पाए कि पहले क्या हुआ 1 का गुणा, फिर 1.5 का गुणा, फिर 2 का, फिर 2.5 का, तो आगे आपका क्या होगा 3 का गुणा होगा। कितने का होगा 3 का। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी भाई 7.5 इंटू क्या होगा 3, क्या होगा भाई 2.5 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 5 15, 3 7 21 और 1 22.1 अंक बाद है तो क्या होगा 1 अंक बाद ही रहेगा, यानी आपका राइट आंसर बनेगा 22.5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। समझ पाए ना बच्चों। तो देखिएगा आप सभी को इन प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते जाना है, कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आप सभी को नंबर सीरीज
नंबर सीरीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। क्लियर ना? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगली क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होने वाला है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है क्या है, 1 2 4.5 11 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या सारी चीज़ें कवर हो पा रही हैं ना? तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो देखिएगा कि आप जल्दी से आंसर बताएंगे। सारी चीज़ें कवर हो पा रही हैं ना? तो देखेंगे आप क्या आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होने वाला है। तो देखिएगा अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनने वाली है, हम कैसे समझ पाएँ कि आखिरकार यहाँ कंडीशन क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या स्थिति यहाँ हमारी बन रही है। तो एक चीज़ देखें, हमें यहाँ से तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है भाई, 2 2 4 0.5 हुआ, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ कंडीशन आपकी क्या है, 4.5 × 2 और +2, यानी कितना हुआ 4.5, यानी 4.5 × 2 कितना होगा 9, और 9 2 कितना हुआ 11। अब अगर बात करें कि यहाँ कंडीशन क्या लग रही है, तो देखिएगा ध्यान से, क्या आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखना ध्यान से, अगर यहाँ 2 का गुणा हुआ और 2 का योग हुआ, तो देखिए कंडीशन के हिसाब से अगर इसकी बात करें तो 1 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1, और +1 यानी क्या हुआ 2। तो जब यहाँ 1 × 1 +1 और यहाँ × 2 और +2, तो अगर इस कंडीशन की बात करें तो क्या 2 से 4.5 कैसे बनेगा, तो यहाँ क्या होगा × 1.5 और प्लस कितना होगा 1.5। तो 2 × 1.5 कितना 3, और 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.5। यानी जब इसको हम समझ गए, इसको समझ गए, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ क्या होगा आपका 1.5 का × होगा और प्लस में भी क्या होगा 1.5 ही होगा कि नहीं होगा। तो देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नंबर सीरीज में यहाँ कोई आपके ऐसे फॉर्मूले नहीं होते, ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं होती कि हम इनको रट लें कि समझ लें। केवल एक ही माध्यम होता है और वो क्या है, प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस यहाँ इस चैप्टर में लगाएंगे और उनसे जुड़ेंगे, उनको समझेंगे, तभी आप सारे पैटर्नों को अपने आप समझने लगेंगे, अपने आप हमारे माइंड का विकास हो जाएगा और हम प्रश्न को देखते ही समझ पाएंगे कि यहाँ कंडीशन क्या लगने वाली है। क्लियर ना? तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे कंडीशन आपकी क्या होगी, यहाँ 1 × 1 + 1, फिर × 1.5 + 1.5 × 2 + 2, तो आगे क्या होगा आपका × 2.5 और +2.5। तो देखिएगा ध्यान से, 11 × क्या होगा 2.5 और +2.5 पॉइंट के साथ बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, और 11 का आधा कितना होगा आपका 5.5। तो कितना आ जाएगा भाई, जैसे अगर बात करें तो 11 5 55, और 11 दूनी 22 और 5 27, यानी 27.5, और प्लस अगर यहाँ कर दें तो कितना होगा 2.5, तो कितना आ जाएगा आपका 27.5 और 2.5, तो 27 और 2 29, और 0.5 मिलके 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 30। क्या आ जाएगा 30, यानी आपका राइट आंसर यहाँ क्या बनेगा बच्चों 30 बनेगा, और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी राइट आंसर बनेगा ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या कहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और ध्यान रखिए हम आपको आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आपको मिलाने वाले हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आप जल्दी से
बाकी और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बताएं अपने दोस्तों को कि रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज की क्लास चल रही है और आप ये मौका ना छोड़ें, इसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता हुआ, जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कंडीशन आपकी बन रही है। तो देखें ध्यान से, प्रश्न आपका दिया हुआ है 4, 11, 30, 67, 128 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बताएंगे क्या आपकी कंडीशन यहाँ बनने वाली है, किस तरीके से आपका आंसर आएगा, सॉल्व करने का आपको प्रयास करना है। तो देखिए, अब हमने आपसे कहा था कि इनटू प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस के बाद आपका आता है एक क्या, स्टेप फॉर्म। तो स्टेप फॉर्म है क्या, जब हमें ऐसा लगे कि इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस का पैटर्न यहाँ हम नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो फिर हम यूज किसका करेंगे, स्टेप फॉर्म का यूज करेंगे। अब आप कहें कि सर पहले हम यहाँ परेशान हुए फिर स्टेप फॉर्म गए, तो देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कहें कि पहली बार पढ़ें और सारी चीज़ें आप बनने लगे, एक ही बार में नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन बनने लगे, तो ऐसा संभव नहीं होता। हमको क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप इस चैप्टर पे काम करोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ 100 क्वेश्चन अगर आपको नंबर सीरीज के दिए जाएं तो आप 90 से ऊपर सभी के राइट आंसर सही समय में निकाल ले जाओगे। क्लियर ना। और अगर ऐसा हुआ तो आप वेरी गुड, बहुत बेस्ट आपका बनेगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस आपको समय के साथ काम करना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से पढ़ना है। क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पर अब अगर हम बात करने जाएं तो कंडीशन यहाँ क्या होने वाली है। तो जब कुछ समझना है, जैसे हमने किया कि 4 दूनी 8 और 3 11, अब 11 × 3 = 33 और फिर कितना हो गया, -3। भाई यहाँ क्या हुआ, 4 दूनी 8 और +3 हुआ, फिर 11 × 3 = 33 और -3 हुआ। फिर अब कहें कि 30 चौक, तो यहाँ तो 30 दूनी 60 ही हुआ, यानी कोई भी कंडीशन यहाँ सही स्पष्ट नहीं हो रही है। तो जब अगर ना समझ आए तो हम स्टेप फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या कंडीशन आपकी बनने वाली है। तो यहाँ क्या, कितने का डिफरेंस है, 7 का। अगर इन दोनों में बात करें तो कितने का डिफरेंस है आपका, तो कितने का है आपका, 19 का। क्या है, 19 का। अगर इन दोनों में बात करें कितने का डिफरेंस है आपका, तो 30 30 60, यानी कितने का है आपका, 37 का। कितना है, 37 का। और अगर यहाँ बात करें कि कितने का डिफरेंस है आपका, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या बनेगी, कितना हो जाएगा, 67 60 60 आपका 20, यानी 61। कितना हो जाएगा, 61 का। तो देखिएगा, अब हमने डिफरेंस, स्टेप फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों नंबर्स यहाँ हम इन सभी के बीच क्या निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकाल लें, और उसी से हमें इसका लॉजिक समझ आएगा कि हमें करना क्या है। क्लियर ना। तो देखिएगा, स्टेप फॉर्म सबसे आसान तरीका होता है। तो देखेंगे यहाँ पर स्टेप फॉर्म हमने बनाया, क्या यहाँ से कुछ कंडीशन हमें समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही है तो हम अगला स्टेप बना लेंगे। अगली स्टेप में क्या कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पर क्या करें, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 19। और आगे अगर यहाँ बात करेंगे तो कितना होगा, 19 और 18 कितना हो जाएगा, 37। और अगर यहाँ आगे बात करें तो देखिएगा ध्यान से, 37 और 61 में कितना डिफरेंस है, तो आपका 11 से 7 जाएंगे तो क्या आएगा, 4। और फिर यहाँ कितना आएगा, 24। यानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ डिफरेंस कितना मिला, 12, यहाँ 18 और यहाँ कितना हुआ, 24। यानी आप ध्यान दीजिए, अब हम आसानी से, जैसी सेकेंड स्टेप हमने बनाया तो 12 18 24, यानी 12 और 6 18, 18 और 6 24। तो अगली कंडीशन आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, तो 24 और अगली क्या होगी, 30। क्या होगी, 30। लेकिन 30 तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न चिन्ह यहाँ नहीं, कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो अब
अब हम इसी क्रम में ऊपर बढ़ जाएंगे तो इन दोनों में डिफरेंस 37 और 24 कितना हुआ था 61, तो 61 और 30 कितना हो जाएगा 91। अब चूंकि 91 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ नहीं, उत्तर कहाँ देना है, यहाँ देना है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या था 61 का और इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा 91 का, यानी यहाँ आपका जो राइट आंसर बनेगा तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, तो 128 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 8 1 9 और 9 2 11, यानी 219 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना बच्चों। तो स्टेप फॉर्म का तरीका क्या है समझने का। अगर आपको लगे कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई ये सॉल्व नहीं होता, दूसरे तरीके से होता है। हमने क्या कहा था कि जहां वर्ग या घन वाले प्रश्न होते हैं और उनके साथ कुछ प्लस माइनस की कंडीशन अगर लगी हो तो उसे हम सीधे नहीं समझ पाते, लेकिन स्टेप फॉर्म से हम उसके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपकी क्या कंडीशन बनी, अगर नहीं समझ आ रहा कि इनटू प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस नहीं है, तुरंत स्टेप फॉर्म का मतलब डिफरेंस निकालना। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ 7 19 37 61। नहीं समझ आया क्या करना है, तो अगले स्टेप में देखें 12 18 24, तुरंत समझ गए कि 12 के बाद 18, 18 से 24, तो अगला टर्म क्या होगा आपका 30। तो 30 आंसर नहीं हो सकता, इसके ऊपर गए तो 61 और 30 क्या हुआ 91। अब चूंकि ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस था तो ये क्या होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा 219, यानी आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या होगा सही उत्तर बनेगा। तो समझ पाए ना स्टेप फॉर्म को। अब अगर बात करने जाएं कि यहाँ पर स्टेप फॉर्म ना लगा के सर और दूसरी क्या कंडीशन थी, तो देखिएगा ध्यान से। अब अगर यहाँ पर वास्तविक अगर बात करने जाएं कि ये प्रश्न आपका था किससे, कैसे इसको और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, तो देखना आप ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिएगा, यहाँ अगर आप बात करने जाओ तो देखना ध्यान से, कंडीशन आपकी क्या होने वाली है। अब ये 11 है, ये 30 है, तो देखें ध्यान से, ये 67 है, ये 128 है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वर्ग याद हैं तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ क्या लिख दें 8, यहाँ 27, अगला यहाँ 64 और यहाँ क्या होगा 125। तो ये कितने का है 2 का घन, ये क्या है 3 का, ये 4 का घन और ये 5 का घन। तो यहाँ क्या कर दें 1 का घन तो क्या होगा 1 ही होगा। तो 8 3 11, 27 3 30, 64 और 3 67, 125 3 128 और 1 में प्लस 3 करें तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर बात करने जाएं सही मायने में तो आपका क्या था 1 का क्यूब प्लस क्या था 3, फिर आपका 2 का क्यूब और क्या था प्लस 3, इसी तरीके से आपका 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। समझ पाए ना बात को। तो अगला आपका क्या हो जाता 6 का क्यूब, क्या हो जाता 6 का क्यूब और प्लस आपका 3 हो जाता। तो 6 का क्यूब आपका क्या होगा 216 और प्लस 3 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 219। समझ पाए ना बात को। तो हमने क्या कहा था कि जब वर्ग या घन कि में प्लस या माइनस आपका कहीं कोई कंडीशन बन रही है तब हम इस चीज़ को जल्दी नहीं समझ पाते एग्ज़ाम में। तो हमें क्या होता है स्टेप फॉर्म हमारा वहाँ काम आता है और स्टेप फॉर्म से हम क्या करते हैं आसानी से उसका उत्तर बिना इसके लॉजिक को समझे। स्टेप फॉर्म में क्या हमने लॉजिक समझा कि क्या लॉजिक है, यानी बिना लॉजिक को जाने हम स्टेप फॉर्म की सहायता से सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। क्लियर ना। तो चलिए हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, जहां जो चीज़ जिसे आसान लगे वो बिल्कुल कर सकता है। तो देखिए समझ आया कि स्टेप फॉर्म क्या है। तो सेकंड जो हम कर रहे थे स्टेप फॉर्म आपका क्या है, तो वो हम अब पढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की बात करने जाएं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जल्दी से सॉल्व करिएगा। तो देखेंगे ध्यान से, वेरी गुड।
क्या आंसर आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिएगा आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है, 7, 12, 19, 28, 39 क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। तो देखिएगा इसकी अगर बात करने जाएं तो यहाँ पर अगर हमें नहीं समझ आ रहा कि कंडीशन क्या है तो हम तुरंत स्टेप फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ कितने का है? 7 का। और यहाँ कितने का है? 9 का। यहाँ कितने का है? 11 का। तो ये तो पहले ही समझ आ गया, 5, 7, 9, 11। तो अगले में क्या होगा? 13 का। कितने का हो जाएगा? 13 का। तो हम क्या करेंगे? 39 प्लस क्या कर देंगे? 13। तो आपका कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 9 3 12 और 3 1 4 1 5, यानी कितना आ जाएगा आपका? 52। क्या बनेगा? 52 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये तो आपका था स्टेप फॉर्म। अब अगर आप बात करें कि वर्ग या घन के रूप में आपकी क्या कंडीशन होने वाली थी, तो देखिएगा ध्यान से, अगर आप बात करने जाओ तो अगर मैं यहाँ पर आपका क्या लिख दूँ? 4, 9, 16, 25, 36, ये क्या है? वर्ग है ना। ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग। तो यहाँ देखिए 2 के वर्ग में कितना जोड़ा? 3। 3 के वर्ग में कितना जोड़ा? 3। 4 के वर्ग में कितना जोड़ा? 3। 5 के वर्ग में 3। 6 के वर्ग में 3। तो अगला क्या होगा? 7। तो यहाँ पे कंडीशन जो आपकी बनी वो क्या बनी कि 2 का वर्ग प्लस 3, फिर आपका 3 का वर्ग प्लस 3, फिर 4 का वर्ग प्लस 3। तो इसी तरीके से आपका रहेगा। तो अंतिम में ये क्या? 2 3 4 5 6, अगला क्या आएगा? 7, यानी 7 का वर्ग और प्लस 3। तो क्या आ जाएगा? 7 का वर्ग क्या होगा? 49। 49 और 3 आपका कितना आ जाएगा? 52, यानी आपका 52 क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। तो देखिए ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो स्टेप फॉर्म कहीं कहीं आसान हो जाएगा। अब आपके मन में अगर एक प्रश्न आ रहा हो कि सर अगर पहले स्टेप में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया, तो कहाँ तक स्टेप बनाएंगे? तो आप ये बताइए, घबराइए मत। यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर है कि नहीं? और स्टेप फॉर्म की बात करें तो जब हम फर्स्ट स्टेप बनाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 4, क्योंकि 11 तक। तीसरा बनाएंगे कितने बचेंगे? 3, फिर 2। तो आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा कि नहीं? यानी आपके 2 से 3 स्टेप में ही, 2 स्टेप में ही आपका फर्स्ट या सेकंड स्टेप में आपको आंसर समझ आ जाएगा। क्लियर ना बच्चों? तो आपको घबराना नहीं है। स्टेप फॉर्म आपका अच्छा तरीका है प्रश्नों को सॉल्व करने का। और फिर हम धीरे धीरे जब प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, उनको समझने लगते हैं, तो अपने आप ही चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं कि कहाँ क्या कंडीशन आपकी बन रही है। क्लियर ना? तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे आप। और क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट सॉल्व करिएगा। क्या दिया हुआ है? 2 8 18 32 50 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा जब हम सॉल्व करने लगते हैं इन टाइप के प्रश्नों को तो हम समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर कंडीशन क्या बनने वाली है। तो देखिएगा हम स्टेप फॉर्म भी देखेंगे और इसका तरीका भी देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। स्टेप फॉर्म बिना लॉजिक हुआ और लॉजिक क्या है। तो देखिएगा पहले तो स्टेप फॉर्म कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 6, यहाँ कितना? 12, यहाँ कितना हुआ आपका? क्या हो जाएगा? सॉरी, कितना होगा? 6, 6 के बाद आपका कितना हुआ? 10 हुआ। तो कितना हुआ? 6 4 10, और 10 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 14। भाई 18 8 4 12 यानी 14, और 14 के बाद यहाँ कितना हुआ? 18।
तो ये तो सिंपल सा पैटर्न था, जैसे ही स्टेप फॉर्म लगाया डिफरेंस निकाला और आंसर तुरंत मिल गया, क्योंकि 6 4 10, 4 14, 4 18। तो अगले स्टेप में क्या ऐड करेंगे 22, यानी आप क्या कर देंगे 50 में कितना जोड़ दें 22, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 72। तो बिना लॉजिक की सहायता से, बिना लॉजिक को समझे हमने आंसर क्या निकाल लिया 72। अब अगर बात करें कि इसका लॉजिक क्या था, तो लॉजिक के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 2, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर इंटू 2 और 5 का स्क्वायर इंटू 2। तो अगले में क्या होगा 6 का स्क्वायर इंटू 2। 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 कितना आएगा 2। 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 36 दूनी 72। तो देखिए लॉजिक से आंसर क्या मिला 72, और हम तो बिना लॉजिक से भी निकाल चुके थे, और वो क्या था 72। क्लियर ना। तो यहाँ पर 72 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना। तो देखिए अब ऐसा नहीं कि आप मानसिकता बना लें कि प्रत्येक प्रश्न को स्टेप फॉर्म से सॉल्व करने का प्रयास करें। तो देखिएगा ऐसा नहीं है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो 60 से 70% आपके स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, क्योंकि सारे पैटर्न क्या हैं कहीं कहीं अलग पैटर्न होते हैं जो लागू नहीं होते। क्लियर ना। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न रहा आपका, बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो आप बिल्कुल सीधे तुरंत बता गए होंगे। तो क्या आएगा 4, 16, 36 क्वेश्चन मार्क और क्या है 100। तो देखिए अब अगर स्टेप फॉर्म यहाँ आप लगाने जाओ तो नहीं लगेगा, ये तो हमने एक छोटी संख्याएं दी हैं आपको। तो स्टेप फॉर्म मतलब क्या कि जहाँ अगर पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन दिए हैं, यानी पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन आपको दिए गए हैं, तो वहाँ आप स्टेप फॉर्म मत लगाइएगा, वहाँ स्टेप फॉर्म नहीं लगेगा। क्लियर ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होगा बेस नंबर के आधार पर, इसका बेस यानी ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है आपका 4 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा आपका 8 का स्क्वायर। क्लियर ना भाई 2 4 6 8, तो 8 8 64। ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो अगला 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा 64। क्लियर ना। तो जब अगर पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन दिए जाएंगे तो हमें इतना पता होता है, नंबर्स याद होते हैं, सभी को वर्ग और घन याद होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम सभी भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन से क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल उसे आसानी से समझ पाते हैं। क्लियर ना। तो देखिएगा बड़ा ही आसान प्रश्न था आपका जो कंप्लीट हुआ। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, बढ़ना है आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करने जाएं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या आएगा इसका आंसर, बताएंगे जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिएगा कंडीशन आपकी, आप स्टेप फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, आपके प्रश्न पे नज़र पड़ते ही स्टेप फॉर्म तुरंत आप देख ले जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा क्या डिफरेंस है 1 का,
यहाँ देखा कितने का है 7 का, यहाँ देखा कितने का है 5 का, यहाँ देखा कितने का है 11 का। तो यहाँ तो कुछ समझ नहीं आया। अब अगर बात करें अगले में तो यहाँ कितने का है 6 का, और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कितने का है 2 का। भाई यहाँ क्या हुआ +6 और यहाँ -2 और यहाँ क्या हुआ +6। तो कुछ समझ आ रहा है क्या? +6 -2 +6, तो अगले में क्या हो सकता है -2। ये पैटर्न आपका क्लियर हुआ कि भाई +6 -2 +6 पुनः रिपीट हुआ, तो अगला क्या होगा -2। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होगा -2 का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 9। और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर 26 और 9 आपका कितना हो गया 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 35। तो ये तो हमने क्या किया, बिना लॉजिक की सहायता से समझा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ राइट आंसर बना। अब अगर बात करें कि यहाँ लॉजिक आपका क्या है, तो देखिएगा ध्यान से, अगर लॉजिक की बात करने जाएं तो यहाँ पर आपका क्या लॉजिक बनने वाला है, तो देखें 1 का स्क्वायर +1, तो ये तो हो जाएगा। अब यहाँ इसकी अगर बात करें तो 2 का स्क्वायर -1, फिर यहाँ की बात करें तो 3 का स्क्वायर +1, यानी एक बार +1 एक बार -1 और एक क्रम से हम स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो अगला अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर -1, तो अगला आपका क्या होगा 5 का स्क्वायर +1, तो फिर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर -1, यानी कितना आ जाएगा 35। तो ये आपका यहाँ क्या था लॉजिक था, और ये क्या था बिना लॉजिक के हमने स्टेप फॉर्म की सहायता से इसका आंसर निकाला। तो स्टेप फॉर्म क्या है अब आप समझ पाए होंगे बड़ी आसानी से। अब आपको समझ आया होगा कि आखिरकार आपका स्टेप फॉर्म है क्या। क्लियर ना? तो देखिए इसी तरीके के हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। तो आप सभी को जुड़े रहना है नंबर सीरीज की क्लास में, और अपने सभी दोस्तों को और सभी को जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि सभी को पढ़ना ज़रूरी है। तो आप सभी अपने दोस्तों को बताया करें, उन्हें जागरूक करें, उन्हें बताएं कि क्लाइमेक्स एकेडमी में सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अब प्रॉपर चल रही हैं। तो आप लोग टेंशन मत लें, जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलने वाली हैं, और जब तक ऑफलाइन नहीं होती हैं तब तक आप क्या हैं ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें। क्लियर ना? और ऑनलाइन आपकी कंटिन्यू चलेंगी, ऑफलाइन भी चालू हो जाएंगी, तब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। क्लियर ना? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका, फटाफट सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है 1 2 10 1 2 10 37 101 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ बात करने जाएं तो क्या आंसर आपका बनने वाला है, तो स्टेप फॉर्म लगेगा, क्या कंडीशन बनेगी, क्या होगा। तो स्टेप फॉर्म चेक कर लेते हैं। 1, फिर क्या है 8, यहाँ क्या है 27, और यहाँ क्या है आपका तो 37, और इसके बाद अगर बात करें ये 1 ये 8 ये 3, तो 4 का क्यूब आपका क्या, ये 3 का ये 2 का ये 1, तो 1 2 3 4 16 16 चौको 64। समझ पाए ना बात को? तो जैसे ही हमने डिफरेंस देखा हम तुरंत समझ गए ये क्या है आपका 1 का क्यूब कह दें, ये 2 का क्यूब कह दें, ये 3 का क्यूब कह दें, और ये आपका क्या है 4 का क्यूब कह दें, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर आगे क्या होगा 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी क्या आ जाएगा 5 का क्यूब। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 125 और 101, यानी आपका 226।
कितना आ जाएगा 226 आपका राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। समझ पाए ना बच्चों। तो यहाँ पर आपका स्टेप फॉर्म कहें या लॉजिक कहें, बात वही है, क्योंकि यही आपका लॉजिक है कि पहले हमने 1 का क्यूब यहाँ जोड़ा, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, यानी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए, ऐड करते गए, तो क्या हो जाएगा, ये हम सही उत्तर पर पहुँच जाएंगे। ओके ना। तो चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, 4, 7, 11, 18, 29, 47 क्वेश्चन मार्क, और अभी सवाल आपका ख़त्म नहीं हुआ, और इसके आगे भी आपको क्या दिया हुआ है, 123, और फिर क्या दिया हुआ है, 199। तो देखिए यहाँ कैसे आप उत्तर निकालेंगे, क्या कंडीशन यहाँ बनने वाली है, तो यहाँ तो हम देखते ही इस प्रश्न को समझ जाएंगे। बस आप ऐसा मत करना कि बस हमारे माइंड पे तो सेट हो गया कि आपका क्या है, नंबर सीरीज़ में कठिन क्वेश्चन होते हैं, जल्दी नहीं बनते, हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है, 7 4 क्या हुआ, 11, और 11 7 कितना हुआ, 18, और 11 18 क्या हुआ, 29, और 29 18 क्या हुआ, 47, और 29 47 कितना हो जाएगा आपका, तो 29 और 47 जोड़ दें तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 4 + 7 क्या हुआ, 11, और 7 + 11 क्या हुआ, 18, और आपका 11 + 18 क्या हुआ, 29, और 18 + 29 क्या हुआ, 47। तो 29 + 47 कितना हो जाएगा, तो 9 7 16, और 4 2 6 1 7, यानी कितना आया, 76, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। तो अब अगर बात करें आगे प्रूव हो रहा है कि नहीं, तो देखिएगा ध्यान से, 47 और 76, तो कितना, 7 6 13 123, और 7 4 11 1 12, और इसी तरीके से 76 और आपका कितना होगा, 123, यानी 199। क्लियर ना। तो राइट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा आपका, 76 आपका राइट आंसर बनेगा। तो किसी भी प्रश्न को आपको कभी भी एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व करते समय मानसिकता ये नहीं रखनी है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, हमसे जल्दी नहीं बनेगा, हम पहले अन्य क्वेश्चन कर लें। अरे नंबर सीरीज का क्वेश्चन पहले देखिए तो क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करिए, एक बार उसे देखिए और सॉल्व करिए। तो नंबर सीरीज कहीं आपका इतना कठिन नहीं होने वाला है, बस होगा कब, जब हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे, जब सारे मेथड हमारे माइंड पे क्या होंगे, सेट हो जाएंगे, और हम आसानी से उनके प्रश्नों का जवाब देने लगेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आ जाते हैं, हमने स्टेप फॉर्म कंप्लीट किया, इनटू प्लस माइनस को देखा, अब देख लेते हैं कुछ मिश्रित श्रृंखला में आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अभी हम आपको केवल 4 4 5 5 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, फिर हम मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे। अभी केवल आपको बता रहे हैं कितने टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो स्टेप फॉर्म आपका हुआ, हमने सबसे फर्स्ट प्लस माइनस इंटू किया, फिर आपका स्टेप फॉर्म हुआ। अब हम हैं मिश्रित श्रृंखला पे कुछ क्वेश्चंस आपके करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका मिश्रित श्रृंखला की है, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, 3 4 9 16 81, 3 4 9 16 81 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मिश्रित श्रृंखला जो आपकी सीरीज़ होती है, यहाँ पर आप याद रखेंगे जो आपका पैटर्न होता है वो हमेशा क्या होगा, सीधा सीधा नहीं लगेगा, दोनों के बीच नहीं लगेगा, डिफरेंस दे के जाएगा। जैसे यहाँ देखें, 3 त्रिका 9, 9 नार 81, 4 चौक 16,
तो यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 और 9 गुणे 9 कितना हुआ 81। तो इस तरीके से 4 चौको 16 और 16 का इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 256। तो तुरंत हम समझ गए यहाँ क्या हुआ 3 इंटू 3 कर दिया तो कहाँ पहुँच गए 9 पे। यानी मिश्रित श्रृंखला जब आपकी आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या हुआ 9 इंटू 9। यानी सीधा संबंध पहले से दूसरे से ना होके क्या होगा पहले का तीसरे से, तीसरे का पाँचवें से, दूसरे का चौथे से, चौथे से छठवें। तो यहाँ क्या हुआ आपका 4 इंटू 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 यानी 16 इंटू 16। तो आपका कितना होता है 16 गुणे 16 बराबर 256। आपका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मिश्रित श्रृंखला में आपका और कुछ नहीं होता, बस सीधी सी बात ये होती है कि यहाँ पर ना आपका प्लस माइनस इंटू का पैटर्न जाएगा, लगेंगे यही सारी चीज़ें। भाई प्लस माइनस इंटू नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, होगा तो यही होगा वर्ग घन प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लेकिन किस फॉर्म में होगा, सीधे ना होके क्या होगा थोड़ा सा अलग, यानी पहला का तीसरे से, तीसरे का पाँचवें से, इस तरीके से आपके संबंध बनेंगे। या फिर डायरेक्टली बोले पहले का पाँचवें से, दूसरे का सातवें से, तीसरे का आठवें से, इस तरीके से भी बन सकते हैं। क्लियर ना। तो ऐसे आपके संबंध यहाँ पर नंबर यानी मिश्रित श्रृंखला का मतलब ही क्या हुआ, किसी स्टेप का किसी भी बस होगा किसी ना किसी एक तरीके के रूप में, कोई ना कोई एक नियम ही रहेगा, तो सही समझ आएगा कि क्या श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या आंसर होगा, तो प्रश्न ने आपसे यही कहा हुआ है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट बताने का आपको प्रयास करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है 23 और फिर क्या दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो अब देखिएगा ध्यान से, याद रखना ये मिश्रित श्रृंखला की सबसे बड़ी पहचान आपकी होगी। और अब ऐसा नहीं कि 100% ही ऐसा हो सकता है, लेकिन 95% क्वेश्चंस में अगर किसी नंबर को एक से अधिक बार रिपीट किया गया है बीच में, यानी कहीं भी अगर एक नंबर को एक से अधिक बार अगर रिपीट कर दिया जाए तो हम समझ जाना चाहिए कि यहाँ मिश्रित श्रृंखला हो सकती है। तो देखिएगा ध्यान से क्या कंडीशन यहाँ बनने वाली है हमारी। तो देखिए किस तरीके से आपकी क्या कंडीशन होगी यहाँ, तो यहाँ देख लेंगे कैसी क्या कंडीशन होने वाली है आपकी, कैसे क्या आपको उत्तर मिलने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ अगर हम जाएं तो क्या होगा इंटू 2 प्लस 1, यहाँ जाएंगे इंटू 2 प्लस 1। भाई इनका संबंध ना देखिए, यहाँ तो दिख रहा है 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 1 11 और 11 दूनी 22 और प्लस 1 कितना हुआ 23। तो अपने आप ऊपर भी हम संबंध समझ जाएंगे। तो ऊपर आपका जो संबंध है यहाँ पर क्या होगा, भाई इसका इसके साथ नहीं जाएगा, ये तो हो चुका है आपका, यानी दूसरे का आपका किसके साथ जाएगा चौथे के साथ। तो क्या होगा 3 इंटू 6 माइनस 1 और 5 दूनी 10 माइनस 1। तो अगला संबंध क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, यानी इंटू 2 और माइनस 1। तो क्या आ जाएगा आपका 9 गुणे 2 और माइनस 1, तो 9 दूनी 18 और माइनस 1 यानी कितना होगा 17, यानी 17 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। तो आपका क्या आ जाएगा 17 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। बनेगा ना बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ जाएगा 17। अब कुछ लोगों का आंसर अगर यहाँ पर अलग आ रहा है 15 आ रहा है, या किसी भी तरीके से आप बात करने जाएं, जैसे जिन लोगों का आंसर 15 आ रहा है वो देखिएगा आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत है देखना ध्यान से। अब आपका उत्तर आप 15 ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि 15 क्यों गलत है, आपका आंसर जो 15 आपका आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया 17 आया, 17 सही है, लेकिन अगर 15 क्यों गलत है, तो देखिए आपको लगा कि यहाँ कितना हुआ आपका, ये नहीं 3 2 5 5 4 9
और 9 6 15। अगर आपने ये नियम लगाया, भाई ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसे तब सही माना जाएगा भाई ये भी तो नंबर्स दिए हैं। अगर यहाँ ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये कितना हुआ +3, इसके बाद क्या हुआ +6, ठीक है। 2 4 6 और 6 2 भाई 2 + 2 तो कितना हुआ 4, 4 + 2 क्या हुआ 6, तो यहाँ 3 और 3 कितना हुआ 6, और 6 प्लस कितना होना चाहिए फिर 9 होना चाहिए कि नहीं भाई। जब यहाँ 2 4 6 तो यहाँ 3 6 कितना होगा 9, यानी आपका 3 में आपने यहाँ पर कितना जोड़ा हुआ है, तो यहाँ अगर आप बात करने जाएं तो 2 से कितना जोड़ा 5, यानी कितना हुआ 3, और 5 से 11 यानी कितना जोड़ा आपने 6, तो 11 से 23 पे आप क्या है 9 ही जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ 20 होता तब आपका आंसर क्या होता 15, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 23, इसका मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना जुड़ा है 12 जुड़ा है, दोगुना हो रहा है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ भी क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 9 8 कितना होगा 17, यानी आपका क्या होगा 17 ही राइट आंसर होगा। समझ गए ना, समझ पाए ना सभी? हाँ वेरी गुड। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ प्रश्नों में, और आपको आसानी से समझने का प्रयास करना है, और आपको बिल्कुल भी भागने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का आप प्रयास करेंगे। तो 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, तो देखना ध्यान से क्या आंसर आपका होने वाला है। तो अगर आप बात करने जाओ कि कैसे आपका आंसर आएगा, तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम इसे बैक कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा हमने आपसे अभी अभी आपको बताया था कि अगर कोई नंबर एक से अधिक बार रिपीट हो तो हम संभावना के तौर पे चेक कर सकते हैं कि ये मिश्र श्रृंखला हो सकती है, और हो क्या सकती है, लगभग होनी ही चाहिए। कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ना हो, अन्यथा क्या होगी, बिल्कुल ही रहेगी। तो देखिएगा मिश्र श्रृंखला का मतलब हम 2-3 क्वेश्चन 4 किए समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर सीधा संबंध नहीं होता, यहाँ संबंध क्या होता है, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, यानी किसी भी कंडीशन पर हो सकता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहले का तीसरे से हो, तीसरे का पाँचवें से हो। हमने आपसे एक बात और भी कही थी कि जैसे 8 हैं तो हम क्या कहते हैं, पहले का किससे है, पाँचवें से, दूसरे का किससे है, छठवें से, तीसरे का सातवें से, और चौथे का आठवें से। ये भी तो हो सकता है, यानी किसी भी तरीके से कोई भी संबंध बताया जा सकता है, यही आपकी मिश्र श्रृंखला होती है। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या कंडीशन आपकी होने वाली है, कैसे आपको समझ में आने वाला है कि क्या होने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो यहाँ तो क्या होगा 1 + 2 तो 3, फिर यहाँ +1, फिर +3, क्या समझ आ रहा क्या, नहीं। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इस तरीके से ये पैटर्न दिया हुआ है, तो आप देखिए ध्यान से, जब भी आपका ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा तो आप देखेंगे यहाँ क्या होने वाला है, बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप देखने जाओ, जब एक से अधिक बार नंबर रिपीट है तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ स्टेप फॉर्म आपका, स्टेप फॉर्म नहीं, यानी मिश्र श्रृंखला में कैसे समझें, तो देखिएगा एक से यहाँ तो नहीं जा सकते, और अगर यहाँ जाएंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर नहीं हमें समझ आने वाला, क्योंकि +2 और फिर क्या हुआ +1 हुआ, और फिर क्या हुआ +3 हुआ, आगे क्या होगा नहीं पता किस तरीके से लगाएंगे। लेकिन अगर आप देखने जाएं तो 1 से क्या है 4, तो 1 से 4 में कितना हुआ आपका +3 हुआ, फिर 2 से जाएंगे 4 तो क्या हुआ +2, फिर 3 से जाएंगे 4 तो क्या हुआ +1 हुआ।
तो इस तरीके से अब अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास, पहले क्या हुआ +3, फिर +2 और फिर क्या हुआ +1 हुआ, तो अब आगे क्या कंडीशन आपकी होने वाली है, तो इसी तरीके से आप बात करने जाओ कि क्या होने वाला है आपका। तो यहाँ से आप देखें, जैसे पहले से कहाँ गए, यहाँ संबंध, दूसरे से कहाँ गए, यहाँ, तीसरे से कहाँ गए, यहाँ। तो इसी फॉर्मेट में अगर आप बात करने जाओ तो 4 से क्या होगा 7, 4 3 7, 4 2 6, तो आगे आपकी क्या बन जाएगी भाई, 4 3 कितना हुआ 7, 4 2 क्या हुआ 6, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 1 कितना होगा 5, यानी पहले का किससे दिया उसने, चौथे से, दूसरे का 5वें से, तीसरे का 6वें से। तो इसी फॉर्मेट में आगे, यानी यहाँ 3 3 के फॉर्मेट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और आप इसी फॉर्मेट से इसका आंसर पता लगाएंगे। तो 4 + 1 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। बनेगा ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो आपका देखेंगे, आप समझिएगा, मिश्र श्रृंखला क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो देखिए क्लास थोड़ा सा आपका, अभी तो हम आपको और भी पढ़ाने वाले थे, लेकिन क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं। और हमने यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट यानी क्या पढ़ चुके हैं हम, सबसे पहला आपने पढ़ा प्लस माइनस इनटू के कुछ क्वेश्चंस किए थे, स्टेप फॉर्म को हमने समझा, मिश्रित श्रृंखला को हमने समझा। अब हम अगली क्लास में आपका एक लास्ट जो पैटर्न आपका बचा है, ए लॉजिकल पैटर्न, और फिर कुछ मिक्सअप क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। क्लियर ना। तो चलिए आप सभी हमसे जुड़े रहें, और जिन लोगों ने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छी और बेहतरीन सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको बेस्ट मिलने वाली हैं, चाहे वो प्रैक्टिस हो या आपकी कोर्स ऑफ आपके क्लास, यानी किसी भी सब्जेक्ट की आपकी क्लास हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और ईमानदारी से मेहनत करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।